जय हिंद प्यारे बच्चों। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा जारी है। टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश पूरी करेंगे। बाकी होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, तो सबसे पहले कैसा लग रहा है मेरा गमछा? है ना, बिहारी साफा। तो खैर थोड़ा सा अभी जुकाम हो रहा है, तो इसलिए आई थिंक मच बेटर कि आप इसका इस्तेमाल करें। आप भी अपने कानों को ढक के रखिए, ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। और क्योंकि हम तो देहरादून में हैं, पहाड़ों में, वादियों में, और ठंड के साथ बहुत बखूबी हमारा लड़ाई होती है। और इस समय रात के 0.33 का मतलब है 12:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड के साथ जद्दोजहद है यहाँ पर। ठीक। लेकिन मेरे भाई, आज जैसे कि आपने देखा, क्लास का थंबनेल बहुत स्पेशल है। जी हाँ। क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कुछ ऐसा भी आ जाएगा। अभी 75 डेज हार्ड चैलेंज जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, इसमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। तो आज एसएससी जीडी के वही सेम क्वेश्चंस जो 2019 और 20 में आए थे, जो पिछला पेपर हुआ था। हालांकि अगला एसएससी जीडी का पेपर 2024 में होने वाला है। ठीक है। और मैं कहता हूँ आपसे, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन निकालना मेरे बात बहुत आसान है। अच्छा, वाई ग्रुप वाले बच्चों को मेरी सलाह है कि आप वाई ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छे से करो। ठीक है। आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स, जैसे आपका वाई ग्रुप में रीजनिंग, आपका मैथ्स, आपका जीएस, बहुत अच्छे से पढ़ो। कोशिश करो कि वाई ग्रुप को थोड़ा ऊपर लेवल पे ले जाओ। इससे फायदा क्या होगा, आपका वाई ग्रुप अच्छा हो जाएगा। प्लस एसएससी जीडी में 4-5 महीने हैं। इंग्लिश की मेरी गारंटी है बेटा, आपकी 25 में से 25 दिला के छोड़ूंगा। हिंदी में देखिए, वहाँ हिंदी इंग्लिश की चॉइस होती है। हिंदी में किसी के आए ना आए, पर मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश तुम पढ़ते हो ना, जो तुम संकल्प बैच में पढ़ रहे हो या अग्नि बैच में पढ़ रहे हो, वो इतनी खतरनाक है कि आपको आराम से 25 में 25 दिलाएगी। और अगर आपने इंग्लिश में 25 में 25 ले लिया ना बेटा, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है कि एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा आपका, तो जहाँ लोग हिंदी में मार खाते हैं ना, वहाँ तुम इंग्लिश में स्कोर कर जाओगे। ठीक है। रीजनिंग मैथ्स अच्छी कर लो बेटा। ठीक है, क्योंकि सब जो लड़खड़ाएंगे वो जीके में लड़खड़ाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट आप कैसे होना चाहिए कि 75 में से 70+ स्कोर होना चाहिए आपका। फिर उसके अलावा बचता है जीएस। वो तो देखो, जितनी मेहनत करोगे उतना स्कोर आएगा। बट हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करोगे ना, तो यू विल किल टू बर्ड्स विद सिंगल स्टोन। वाई ग्रुप भी निकलेगा, और उसी से ही तुम्हारा एमटीएस में भी सेम आने वाला है। तो तैयारी करो अच्छे से, पक्का परमानेंट जॉब भी मिलेगी आप लोगों को। इसीलिए, क्योंकि मैं पूरी प्लानिंग लेके चल रहा हूँ 2024 की, कि मुझे बच्चों को कहाँ कहाँ सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, वो मेरा काम है, दिन में बैठना, रात में बैठना। मैं बहुत दूर से खोज के लाया हूँ इन क्वेश्चंस को, बट वो मेरा काम है। आपका काम है, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है। तो आज चलते हैं सिनोनियम्स की तरफ, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स आए थे। और मुझे पक्का पता है कि आपको ज़्यादातर इनमें से जो वर्ड्स मैं कराऊंगा वो आते होंगे। बट लेट्स सी, देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपका जो मोटिवेशन है वो हाई हो जाएगा, वर्ड्स को देखकर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार हम निकाल सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये 2019 का 11 फरवरी की पहली शिफ्ट में था वर्ड सूटेबल। यार कौन नहीं जानता इस वर्ड को? हर बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है या जिसने थोड़ी मेहनत की है, वो आराम से कर देगा इसको। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए सूटेबल है, तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए कैसी है? अप्रोप्रिएट है। पहले जब आप देख रहे हैं वीडियो को, तो सबसे पहले काम क्या करना है? वही क्वेश्चन को पॉज कर लेना है और उसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। और तुरंत उसको क्या करना है आपको, उसके बाद उस वर्ड को सॉल्व करके फिर चेक करना है आंसर। ठीक है। फ्रेंडली सभी को पता है, दोस्ती वाला। ठीक है। ऑकवर्ड बड़ा ही स्ट्रेंज, अजीब सा होता है। कोई भी चीज़ अगर ऑकवर्ड होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, स्ट्रेंज होती है। एब्सर्ड होता है इलॉजिकल, जिस बात में लॉजिक ना हो उसे कहते हैं एब्सर्ड, रिडिकुलस, इलॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट, क्यूरेटिव। अब ये तो थोड़ा सा तंग कर रहा होगा, आपको सोचने में मजबूर करेगा, लेकिन आसान है, टफ नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ। क्यूरेटिव किससे बना है? क्योर से। तो क्योर मतलब जो चीज़ उपचार करती है, तो क्यूरेटिव वो चीज़ है जो चीज़ आपका घाव भरती है, और जो घाव भरे उसको हीलिंग। मजा आया होगा क्वेश्चन को करके आपको। ठीक है। डैमेज, जो नुकसान पहुंचाए। फीडिंग मतलब जो चीज़ आप खिलाते हैं किसी चीज़ को, फीड करते हैं। फीड का मतलब होता है खिलाना किसी को। इंसल्ट, डिसरेस्पेक्ट करना, सभी बच्चों को आता है, आसान है। तो डी इसका आंसर है। फ्रूटफुल, कौन नहीं जानता यार फ्रूटफुल को? फ्रूटफुल मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे लायक फायदेमंद होती है। तो यूजफुल, अगर यूजफुल है तो ये तो नहीं हो सकता। बैरन होता है इनफर्टाइल, यूजलेस।
ये भी नहीं हो सकता। कोवर्ट होता है सीक्रेट, गुप्त, ये भी नहीं हो सकता। प्रोडक्टिव ही तो यूजफुल होता है, जो चीज़ पैदावार देती है वो यूजफुल होती है, प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप तैयारी करिएगा। परमानेंट वैकेंसी आएंगी, पेपर होगा, इलेक्शन का टाइम रहेगा, आगे हो ना हो मौका है, चौका मार देना, फॉर्म निकलते ही धड़ धड़ उड़ाना है, ठीक है। डूबियस, हर बच्चा मेरा जानता है डूबियस का मतलब क्या होता है। डूबियस मतलब होता है डाउटफुल। डेलिकेट, सॉफ्ट, सैड निराश, डुप्लीकेट फेक। 25 में से 25 ध्यान रखना। और यहीं से तुम्हारी फिर तुम्हारा जो स्कोर है फिर वो एम टी एस उधर सी एच एस एल, कई सारे एग्जाम उड़ाओगे, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही चलता है। फेनेटिक, कौन होता है फेनेटिक? जो अपनी ही बात पर फोकस रहता है, एक ही चीज पर फोकस रहता है, अपने ओपिनियन पर अड़ा रहता है, ठीक है। एंथुसियास्ट। फैंटेस्टिक, ओ व्हाट अ फैंटेस्टिक बॉलिंग, व्हाट अ फैंटेस्टिक शो, शानदार, है ना, फैंटेस्टिक होता है शानदार। फेमस सबको पता है, ग्रेट, महान, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। एवरलास्टिंग, चेक करो रोक के। जो चीज एवरलास्टिंग है, इसका मतलब वो कैसी है? इसका मतलब वो एटर्नल है, इसका मतलब वो परमानेंट है। इफ समथिंग इज एवरलास्टिंग इट मीन्स इट इज परमानेंट, ठीक है। यूजलेस, असेंशियल, असेंशियल मतलब नेसेसरी होता है। इफ समथिंग इज असेंशियल इट मीन्स इट इज नेसेसरी, वो चीज आपके लिए क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट, थ्राइव। ये बताइए थ्राइव। देखिए आपने हिंदी में सुना होगा फलना फूलना, तो थ्राइव का मतलब होता है किसी चीज का फलना फूलना, यानी कि आगे बढ़ना, तो उसको कहते हैं प्रॉस्पर। प्रमोट मतलब सपोर्ट करना। हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज में क्या डालना? रुकावटें डालना। और डिसरेस्पेक्ट तो हर बच्चा जानता है। इलेबोरेट, सोचो। सर ये क्वेश्चन ना इलेबोरेट कर दो थोड़ा सा, तो आप ही तो कहते हैं इलेबोरेट करने का, तो इलेबोरेट करने का मतलब है उसे डिटेल्ड में बताना, ना कि शॉर्ट में करना। तो इलेबोरेट का मतलब होता है बड़ा करना। कई लोग सोचेंगे क्लियर करना, नहीं, इलेबोरेट का मतलब होता है चीज़ों को बड़ा करना, ठीक है। अप्रोप्रिएट तो अभी आया था थोड़ी देर पहले। स्लेंडर, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, हालांकि ये तुम्हारे कब्जे से थोड़ा सा बाहर हो रहा होगा। देखिए जो व्यक्ति स्लेंडर होता है उसे याद कर लेना सिलेंडर का उल्टा। सिलेंडर इतना मोटा होता है, और जो स्लेंडर व्यक्ति होता है, तो स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला सा, ठीक है। तो इसे कमजोर मत लगाना, क्योंकि कमजोर तो मोटा आदमी भी हो सकता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती तो वो कमजोर हो सकता है। बट ये होता है स्लिम, ये ऐसा, ये तुम में से कौन है बताओ? मेलोडियस, लता मंगेशकर की आवाज मेलोडियस। रफ थी क्या? नहीं। क्या ट्यूनलेस थी? नहीं। डोलफुल तो हर बच्चा जानता है, सैड। रिथमिक, राइम थी उनमें। मेलोडियस, मधुर आवाज थी, स्वीट आवाज थी, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं मधुर आवाज। टर्बुलेंट, पानी में टर्बुलेंस आता है, हर बच्चे को पता है, भूचाल आ जाना, डिस्टरबेंस आ जाना। तो यहाँ पर वॉयलेंट, अगर कोई व्यक्ति टर्बुलेंट हो जाता है तो उग्र हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है, ठीक है। पुअर, गरीब। एक्यूरेट, एक्यूरेट होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल वही, उचित। हैप्पी, खुश, ऑप्शन बिल्कुल आसान है। डिसहेबल्ड, कई बार मैंने कराया है, ये तो चाइल्ड लेबर की स्टोरी सिंगल बैच में वहाँ भी बताया था, जो बच्चे वहाँ कर रहे हैं। डिसहेबल्ड लुक ऑफ चिल्ड्रन बताया था ना उसमें, चाइल्ड लेबर में डिसहेबल्ड लुक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के डिसहेबल्ड लुक। तो डिसहेबल्ड का मतलब होता है अनटाइडी, मतलब गंदा, नॉट नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा ना हो। अनसर्टेन, जो श्योर ना हो। अनिश्चित, श्योर, ये एक दूसरे का एंटोनियम है। अनसेफ, जो सेफ ना हो, रिस्की, असुरक्षित। हैंडी, याद करो हैंडी, हैंड से, जो चीज़ हमारे हाथ में आ जाए। कन्वीनियंट, आसानी से, इजीली अवेलेबल, जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो, तो उसे कहते हैं हम लोग हैंडी, ठीक है। नाइस, फनी, क्लियर, आसान है ऑप्शंस। नोमैडिक, देखो, सोचो क्या होगा।
देखो, नोमैड्स वो लोग होते हैं जो बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो होते हैं नोमैड्स। इनको वांडरर भी कहते हैं, WANDER। वांडर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, होमलेस लोग होते हैं ये। तो रोविंग इसका आंसर है। यहाँ रोविंग का मतलब वाइल्ड, जंगली मत कह देना, जंगली नहीं होते वो लोग। बार्बरिक होता है अनसिविलाइज्ड, जिनमें मैनर्स नहीं होते, जंगली गवार। तो इसका आंसर हो जाएगा नोमैडिक का रोविंग आंसर हो जाएगा। एडल्ट्रेटेड, देखिए, एडल्ट्रेशन होता है मिलावट, दूध में मिलावट, चीनी में मिलावट करते हैं लोग, तो एडल्ट्रेशन हो जाएगा मिलावट, यानी कि कंटैमिनेटेड करना। ठीक है। कंबाइंड, जोड़ना, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब सा। और इनोसेंट होता है जिसकी कोई गलती नहीं होती है, जो अपराधी ना हो। स्ट्रे, देखिए इसको मैं याद करने का तरीका सिखाता हूँ आपको। आपने सुना होगा स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर, गलियों में रोड पे घूमते रहते हैं, तो स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। ठीक है। तो आवारा की सेंस में मतलब जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे इस, आप लोग भी आवारा हैं, कुछ तो आप में से होते हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, घर वाले कहते हैं। तो वंडर मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते हैं। स्टिडी मतलब रेगुलर, स्लो एंड स्टडी आपने सुना होगा। ग्रूसम मतलब डरावना, बहुत ही ज़्यादा डरावना, हॉरिबल। शॉर्ट तो छोटा, आसान है, सिंपल। ब्रीच, ये बढ़िया है वर्ड, आया कुछ दिमाग में। चलो जी, ब्रीच का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना, वॉयलेशन, कानून को तोड़ना। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख लेना, कानून या नियम को तोड़ना। रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाना, किसी चीज पे काबू पाना, दैट इज कंट्रोल। तो कंट्रोल तो ये है ही, ऑप्शन में डी दिया हुआ है। रिडल, ये अच्छा वर्ड है, किस किस को पता है ये कमेंट में लिख के बताओ किसका सही। रिडल इज पजल, यानी कि पहेली। इसके लिए एक वर्ड हम लिखते हैं एनिग्मा, पहेली, पजल। ये एयरफोर्स में पूछा था, एनिग्मा, पहल, पजल। हाँ, ये तो शायद तुमसे ना हो पाए। लेट्स सी कौन करके दिखाएगा इसको। इम्प्लिसिट, एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है जो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए, जिसको हम आसानी से एक्सप्रेस कर दें। लेकिन इम्प्लिसिट होता है नॉट एक्सप्रेस्ड, जो स्पष्ट रूप से ना समझाया गया हो या ना बोला गया हो, तो उसे कहते हैं टैसिट। ये अच्छा वर्ड था भाई। ठीक है। हेल्दी, स्वस्थ, ऑनेस्ट, ईमानदार, डाउटफुल, जिसमें संदेह हो, डाउट हो। ऑप्शन आसान है। और इसी कहानी का अंतिम शब्द है मेरे भाई, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसको सुधारा ना जा सके, और जिसको सुधारा ना जा सके अनऑल्टरेबल। देखो कैसे बनेगा, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, तो ऑल्टरेबल दैट कैन बी चेंज, और अनऑल्टरेबल दैट कैन नॉट बी चेंज, और जिसको बदला ना जा सके वो होता है इनकॉरिजिबल। इंटेलिजिबल होता है जो आसानी से समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टूड। अनवाइज जो बुद्धिमान, और मोमेंटस क्या होता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। वाइज बुद्धिमान, अनवाइज स्टूपिड, मूर्ख। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेहनत कैसी चल रही है। ठीक है, आप बस मेहनत करते रहो, मेरी तरफ से तो तूफान आएगा भाई, एक साल बहुत खतरनाक मेहनत करनी है मैंने तो। ठीक है। तो ये था आपका सेशन, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते रहेंगे और आप अपने ओपिनियन देते रहेंगे, तो ये बंदा आपके साथ खड़ा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका भाई। ठीक है, बड़ा ही हूँगा मैं आपसे तो ज़्यादा, सब सभी से, तो आपको टेंशन लेनी है। और जब कहते हैं कि बड़े भाई का हाथ सर पे होना, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है, और मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेहनत करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो ये था आपका सेशन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर करते रहें। ठीक है। और आप लोग ऐसे ही, अभी पीडीएफ ये कहाँ मिलेगी आप लोगों को, ये पीडीएफ आपको मिलेगी कैरी डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे।
कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पर जो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है उसकी सारी पीडीएफ वहीं पर मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी इससे आप खुद नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक। और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पोल आते हैं। इसके कई क्वेश्चंस पोल के रूप में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर से, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारे पोल्स इसके मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।